फैटी लिवर डिजीज़ यानी जिगर पर चर्बी जम जाना, इसकी वजूहात और इसका इलाज, आज हम आपसे इस बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू TSC। मैं हूं अदील मंसूर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फैटी लिवर डिजीज़ जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये जिगर में चर्बी जमा होने की बीमारी है। अक्सर तो इसकी कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन बहुत बढ़ जाने की सूरत में ये जिगर के खलियों को ख़राब करने लगती है और सिरोसिस हो सकता है। सिरोसिस जिगर की मुस्तकिल ख़राब हो जाने का नाम है, जहां से जिगर वापस अपनी असल हालत में नहीं आ सकता। वीडियो का मकसद आपको कुछ ऐसी प्रिकॉशंस यानी एहतियाती तदाबीर बताना है जिससे आप इस तकलीफ से अपने जिगर को बचा सकते हैं। जिगर हमारे जिस्म का बहुत ही अहम ऑर्गन है। जिगर के सेल से बाइल बनता है जो खाना हजम करने में मदद देता है। ये प्रोटीन्स बनाता है, खून जमाने के प्रोटीन्स, एल्बुमिन और बहुत से इसके अलावा भी। आयरन स्टोर करता है, ग़िज़ा को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, खून को जहरीले मादे से पाक करता है। व्यूअर्स, गुड न्यूज़ ये है कि फैटी लिवर डिजीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। जिगर से इस चर्बी को साफ़ किया जा सकता है। थोड़ा फैट तो जिगर का नॉर्मल हिस्सा है, लेकिन मसला वहाँ शुरू होता है अगर ये चर्बी जिगर के वज़न के 5 से 10% हो जाए। ऐसा होने की सूरत में ख़तरा ये रहता है कि कुछ लोगों में चर्बी सिर्फ जमा ही नहीं रहती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये जिगर को ख़राब करने लगती है और एक पॉइंट पे आकर जिगर के सेल्स कम होने लगते हैं। उनकी जगह जिगर स्कार टिश्यूज़ ले लेता है और जिगर का काम मुतासिर होने लगता है। इस कंडीशन की एग्जैक्टली कोई एक वजह नहीं होती, लेकिन रिसर्च से अभी तक बहुत से फैक्टर्स सामने आए हैं, जिसमें मोटापा, शुगर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल शामिल हैं। ये सारे फैक्टर्स आप देखें अवॉइडेबल हैं, यानी एहतियात की जाए तो इनसे बचा जा सकता है। ब्लड प्रेशर, कुछ लोग कहेंगे कि ब्लड प्रेशर से किस तरह बचा जा सकता है, क्योंकि ये तो फैमिलीज़ में भी चल रहा होता है। तो अगर आप हाइपरटेंसिव डायग्नोसिस हो गए हैं तो कम से कम प्रॉपर दवाएं और रोज़ाना के खाने और एक्सरसाइज से मुतालिक डॉक्टर की हिदायत पे अमल करके अपना BP कंट्रोल रख सकते हैं। एक दूसरा मसला इस कंडीशन का ये है कि इसके सिम्टम्स अर्ली स्टेजेस में बमुश्किल ही पता चलते हैं। किसी छुपे कैंसर की तरह ये बीमारी भी उस वक्त ज़ाहिर होती है जब जिगर पूरी तरह से ख़राब हो चुका होता है, यानी सिरोसिस हो चुका है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो आपके पेट में मुस्तकिल दर्द रहता है, ख़ास तौर पे ऊपर सीधे हाथ की तरफ। उल्टी या मतली होती है, पीलिया हो गया हो, कमज़ोरी महसूस होती है, भूख नहीं लगती, पेट पे और टांगों में सूजन होती है तो जिगर का टेस्ट करवाना चाहिए। जिगर अपना काम ठीक ना करे तो हाइपोथायरॉयडिज्म भी डेवलप हो सकता है। थायराइड क्योंकि जिगर में अपनी एक्टिव फॉर्म में तब्दील होता है तो फैटी लिवर की सूरत में ये फंक्शन मुतासिर हो सकता है। इसके अलावा फैटी लिवर से बचना बहुत ही आसान है, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली आपने अपना वज़न कंट्रोल में रखना है। शुगर की बीमारी है तो उसको कंट्रोल में रखिए। फैटी लिवर, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, एक रिवर्सिबल कंडीशन है। तो अगर आपको फैटी लिवर डायग्नोस हो भी गया है और आप जिगर में सिरोसिस की स्टेज तक नहीं गए हैं, इसके लिए आप बड़ी आसानी से हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर चर्बी को खुद भी साफ कर सकते हैं। विटामिन ई ऐसे मरीजों को बतौर सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और फैटी लिवर में इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। बाकी जैसा हम अपनी हर वीडियो में आपको बताते हैं कि सब्जी और गुड फैट्स दूसरी प्रॉब्लम्स के साथ फैटी लिवर से बचने का भी बेहतरीन तरीका है, इनको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। व्यूअर्स, इसके अलावा कैंट होम्योपैथिक फार्मेसी का तैयार करदा हिपाकैंट सिरप फैटी लिवर के लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। इसमें बहुत ही अच्छी और होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो फैटी लिवर की कंडीशन है बहुत ही माविन है। इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स को भी कंट्रोल करती हैं। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करें, डाइट को बेहतर करें, साथ में इस मेडिसिन को 1 महीने 2 महीने इस्तेमाल करें तो इससे आपको अच्छे नताइज मिलेंगे। ये पाकिस्तान के तमाम होम्योपैथिक स्टोर्स पर अवेलेबल है। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।